बच्चे के बाद अपनी साथ इस तरह जोड़े नहीं करेंगे, बच्चा दिल का हाल बताएगा। यहाँ आजकल के बच्चों को ख्वाब आएगा तो दोस्त को बताएंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ घर पे कलर चल रहा था और रमज़ान भी आने वाला है, तो इससे पहले सोचा कि ज़रा कलर करवा लिया जाए, क्योंकि वॉल्स का बेहद बुरा हाल था। और इवन मेरा जो रूम था उसका तो बेहद बुरा हाल इसलिए था कि एक दफ़ा मैं कलर दे के बच्चों को भूल गई थी, और उन लोगों ने जो हशर किया वॉल्स का। मैं कलर दे के किचन में चली गई थी किसी काम के लिए, और जब मैं वापस आई तो माशाल्लाह से पूरी वॉल्स पे इन लोगों ने अपनी पेंटिंग कर रखी थी। महारा ने न्यूज़ टाइम पे ABC लिखना शुरू किया था, तो उसने पूरी वॉल्स पे ABC, और इब्राहिम ने अपनी पेंटिंग मतलब बर्बाद कर दी थी। और मेरे हस्बैंड तो हमेशा यही बोलते थे ज़ाहिद कि यार हमारे बच्चे आर्टिस्टिक हैं, हमारी वॉल्स देखो कितनी रंगीन है। लेकिन खैर बहुत बुरी लगती थी। मैंने बहुत ट्राई किया था उनको साफ़ करने का, लेकिन कलर तो उस तरह से नहीं जा रहे थे। लेकिन जो कलर था, वॉल का जो कलर था, पेंट, वो ख़त्म हो रहा था। पेंट जो है वो निकल रहा था। तो इसलिए सोचा फाइनली कि कलर करवा लिया जाए, क्योंकि बहुत ही बुरी लगती हैं वॉल्स। और अब तो बच्चों पे शदीद सख्ती मैंने कर रखी है कि कोई किसी भी वॉल को टच नहीं करेगा। खैर यहाँ पे जो है वो रमज़ान से पहले की थोड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चटनी बना के रख रहे हैं। और चटनी जो है मुझे लगता है कि हमारे जो है घर में स्पेशली डेली यूज़ की चीज़ है, क्योंकि समोसे हो गए या पकोड़े वगैरह हो गए, चटनी के साथ ही मुझे तो खैर पर्सनली चटनी के साथ ही पसंद आते हैं। कुछ लोग केचप के साथ भी खाते हैं, लेकिन चटनी के साथ मोस्टली हम लोग जो है वो खाते हैं। और चटनी तो वैसे भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है लेकिन हम वो डेली बेसिस पे बनाते हैं। लेकिन रमज़ान में जो चूँकि काम वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सॉरी तो इसलिए फिर रमज़ान में जो है वो पहले से ही 15 से 20 दिन की बना के रख दी गई है, कि छोटे मोटे कामों में भी बहुत ज़्यादा टाइम भी निकल जाता है। चटनी में नॉर्मली बस वही डाला है, लहसुन है और धनिया पुदीना तो है ही। उसके अलावा हरी मिर्ची हैं, थोड़ा सा लहसुन, 3 जवे मैंने लहसुन के ले लिए थे, नमक है, काली मिर्ची है थोड़ी सी, और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया। और साथ में जो है लेमन जो है वो लास्ट में इसमें स्क्वीज़ कर दिया था, क्योंकि उससे एक तो कलर जो है चटनी का ख़राब नहीं होता और थोड़ी सी खटास भी आ जाती है। अगर आप चाहे तो इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन इमली से ये होता है कि कलर चटनी का जो ग्रीनिश है वो नहीं रहता है, वो ब्लैक में चला जाता है। तो ये है कि अभी 15-20 दिन के लिए चटनी जो है वो हमारी सिक्योर हो चुकी है। और साथ में हम यहाँ पे रोल बना रहे हैं, और रोल भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके लिए जो वेजिटेबल्स हैं वो ले ली हैं, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, और हरा प्याज है, ग्रीन अनियन, और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची ली हैं, और गाजर है गाजर बहुत थोड़ी सी है, क्योंकि जाहिद ने मुझे जब पूछा कि वेजिटेबल्स में क्या चाहिए, तो मुझे गाजर बिल्कुल भी मेरे माइंड में नहीं आया। और जब कटिंग स्टार्ट की तो मैंने सोचा कि चलो ग्रॉसरी से मंगवा लूँगी, लेकिन बैड लक ये हुआ कि ग्रॉसरी में भी गाजर नहीं थी। तो बस ये थोड़ी सी जो पड़ी हुई थी, एक ही गाजर पड़ी हुई थी, तो उसी से काम चला लिया। और क्योंकि जाहिद ने कहा कि अब मैं दोबारा मार्केट जाके वेजिटेबल्स नहीं लेके आऊँगा, तो खैर इसी फिर एक गाजर से हमने काम चलाया। और ये चिकन है। ये बड़ा पैकेट इसका जाहिद ले आई थी, तो इसको फिर कट करके इसके छोटे पैकेट्स में रख दिया, क्योंकि बड़ा फिर अगर इसको हम लोग फ्रीज़ कर दो और फिर निकाल के कट करो तो वो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि उसको पहले ठंडा करो, फिर वो ज़रा मेल्ट हो तो उसको कट करो। तो इसलिए इनकी छोटे पीसेस बना के इसको रख दिया है कि ईज़िली जब भी कोई ज़रूरत होगी तो निकाला और यूज़ कर लिया। अच्छा खैर यहाँ पे जो है वो बाकी थोड़ी सी चिकन ले ली है साथ में, और उसको नमक और काली मिर्ची डाल के उसको बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद इसके बारीक बारीक रेशे करती हैं। इसको ब्लेंड कर लें चाहें तो अगर फोक के साथ करना चाहते हो तो उसके साथ कर लें। और अब मसाला जो तैयार करने के लिए उसमें हमने लहसुन डाला था 1 अदद, और उसके बाद जब वो थोड़ा सा उसको बारीक चॉप करके ऑयल में, थोड़ा हल्का सा ऑयल लेना है, ज़्यादा ऑयल नहीं, हल्के से ऑयल में इसको थोड़ा फ्राई कर लेना है। जब वो कलर चेंज कर लेगा तो उसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। पहले गाजर और शिमला मिर्च डालिए, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा टाइम लेती हैं पकने में। इतना टाइम नहीं लेती हैं, लेकिन बाकी वेजिटेबल्स की कंपैरिजन में लेती हैं। तो उसके बाद हरी मिर्चें और ये बंद गोभी और ग्रीन अनियन वगैरह ये सब डाल देंगे। और उसके बाद इसमें हम चिकन भी ऐड कर देंगे, और फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें बहुत ही लाइट मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं, लाइक काली मिर्ची ऐड की हैं, नमक ऐड किया है, चिकन पाउडर ऐड किया है, और साथ में सोया सॉस। ठीक है, इन सब 3-4 मसाले इसमें हमने ऐड किए हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह से
मिक्स कर लेना है, बस ये पक गया है। और उसके बाद हम इसकी रोल्स में इसकी रोल्स बना लें फिलिंग करके इसकी रोल्स बना लेंगे। इसको पहले ठंडा होने के लिए रख दिया है ताकि जब फिलिंग करें तो आपके हाथ वाथ ना जलें। तो इसको थोड़ा सा पहले ठंडा कर लेंगे और फिर हमने रोल जो है वो पैकेट मंगवा लिया था रोल्स का, तो बस उसी के साथ हमने अब इसके अंदर फिलिंग करेंगे। बस यहाँ रोल्स जो है वो हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब इनको पैकेट्स में मैं डाल दूँगी क्योंकि उससे ज़रा जगह भी कम घेरते हैं पैकेट्स में, क्योंकि बैड लक ये है कि हमारा जो डीप फ्रीज़र है वो ख़राब हो चुका है और सिर्फ फ्रिज है और फ्रिज का फ्रीज़र है जिसमें हमारे मंथली जो मीट वगैरह है वो स्टोर होता है। तो उसके बाद तो बिल्कुल उसमें जगह ही नहीं रहती है कि हम कुछ और उसमें डाल सकें, क्योंकि इस बार जो है कबाब वगैरह भी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि रमज़ान में इतने कबाब कोई शौक़ से नहीं खाता है, क्योंकि पकोड़े और ये इन सब चाट वाट इन सब चीज़ों की तरफ सबका ध्यान ज़्यादा होता है। तो इसलिए फिर कबाब नहीं बनाए हैं, तो जगह है तो इसलिए हमने फिर रोल्स बना के रख रहे हैं। वरना अगर आपके पास स्पेस है तो आप ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 10 डेज़ के ही ऑलमोस्ट जो है वो रोल्स हमारे बन गए हैं। तो इंशाल्लाह आराम से निकल जाएगा एक अशरा। उसके बाद नेक्स्ट दोबारा इंशाल्लाह बना लेंगे। और रमज़ान का मकसद सिर्फ खाना नहीं होता है, इबादत होता है और सबसे ज़्यादा फोकस इबादत पे करना है, क्योंकि लोग क्या मतलब रमज़ान का मकसद है तो खाना है, मतलब डिफरेंट किस्म के खाने चाहिए, और वो भी है शौक़ है, लेकिन मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ इबादत है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है इंशाल्लाह हम सब ने। खैर ये अब रख दी है मैंने स्टोर करके, और इंशाल्लाह इसको रमज़ान में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे दाऊद की कुछ दिन पहले बर्थडे थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि बर्थडे पे हमने केक नहीं लेके आए और पिज़्ज़ा वगैरह या खाना बाहर से मंगवा के ऑर्डर करके वो भाभी लोगों ने हम लोगों को दावत दे दी थी उसकी। लेकिन बच्चे जब तक केक ना कटे तो उनको लगता ही नहीं है कि कोई बर्थडे वगैरह हुई है। कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं की थी, नॉर्मली घर पे ही सिर्फ खाना मंगा के खा लिया था। तो बच्चे उस वक्त से पीछे पड़े हुए थे कि केक तो कट ही नहीं किया, दाऊद की बर्थडे ही नहीं हुई है। तो फिर ये केक आया था, तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अब दाऊद की जो है वो हम बर्थडे कर लेते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सुकून मिल जाए, केक कट गया है मीन्स बर्थडे हो गई है। तो बस ये बच्चों की वजह से ही केक मंगवा के और बस इसकी हम लोगों ने केक कटिंग करवा ली थी। कोई बड़ी सेलिब्रेशन नहीं की थी बर्थडे पे भी, और ये भी बस सिर्फ जिस केक काट लिया था बच्चों के लिए। खैर आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान के बाबरकत महीने में हम सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, हमें भी और हमारे बच्चों को भी, और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।